अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी अंडे का हलवा। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं कि हम इसमें क्या क्या डालेंगे। इसके लिए मैंने 6 अंडे ले लिए हैं और 2 से 3 चमचे हम देसी घी लेंगे इसमें, और तकरीबन 300 ग्राम मैंने खोया लिया है और 300 ग्राम मैंने शक्कर ली है। और ये देखें आधा कप जो है मैंने बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था 1 घंटे के लिए, फिर उसके छिलके उतार लिए हैं। ये बादाम हैं, आधा कप बादाम है और इनके मैंने छिलके उतार लिए थे। ये मैंने आधा चमचा जो है ज़ाफ़रान लिया था, इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था तकरीबन 15 मिनट पहले, तो 15 मिनट से ये भीगा हुआ है। और इसके अलावा मैंने जो है वो आलमंड फ्लेक्स लिए हैं, यानी बादाम को लंबे लंबे बारीक काटा हुआ है। ये देख सकते हैं आप मेरे पास रखे हुए हैं। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स है जो कि हम हलवे में शामिल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है। ब्लेंडर जग में हम सबसे पहले क्या डालेंगे, खोया डालेंगे। 300 ग्राम खोया है मेरे पास जो मैं इसमें डालूँगी ब्लेंडर जग में। मैं तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डाल दूंगी और इसका एक पेस्ट बनाएंगे हम। मैंने खोया इसमें डाल दिया है। इसके बाद में 300 ग्राम जो मैंने है शक्कर लिए, वो 300 ग्राम शक्कर हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें 6 अंडे शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को हम देखें ब्लेंडर में डाल रहे हैं। 6 अंडे शामिल कर दिए। इसके अलावा देखें जो बादाम मैंने आपको दिखाए थे, जो बादाम थे और ज़ाफ़रान था, इन दोनों का मैंने एक पेस्ट बना लिया, फ़ाइन पेस्ट बना लिया है बादाम और ज़ाफ़रान का। तो हम इस पेस्ट को अब इसमें शामिल कर देंगे पेस्ट बना के। याद रखिएगा बादाम हम साबुत इस तरह नहीं डालेंगे, पहले बादाम और ज़ाफ़रान का एक पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को हम ब्लेंडर में शामिल कर देंगे। बादाम और ज़ाफ़रान का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है ब्लेंडर के अंदर। इसके बाद हम इसमें जो देसी घी मैंने लिया था, तकरीबन 2 से 3 चमचे देसी घी है ये, तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। देसी घी इसमें चला गया। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब हमारा जब तक कि हम ये ब्लेंड करते हैं, हमने अपनी बेकिंग ट्रे तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास बेकिंग ट्रे है, इसको मैं जो है वो घी से जो है वो ग्रीस कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से इसको ऑयल से या बटर से ग्रीस कर सकते हैं। मैं इसको देसी घी से ग्रीस कर रही हूँ क्योंकि अमूमन हलवों में जो है वो घी का जो है वो जायका बहुत ही अच्छा लगता है। तो हलवे अगर घी से बनाए जाएँ तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए हम इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं अपनी ट्रे को तैयार कर रही हूँ। मैंने इसको घी से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। ये मेरी ट्रे तैयार हो गई है, बेकिंग ट्रे, ये देख सकते हैं आप। अब देखिए मैंने तमाम चीज़ों को जो मैंने ब्लेंडर में डाली थी, इनका एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। मेरे तमाम वो व्यूवर्स जिनके पास ओवन नहीं है वो सुन लीजिए कि आप इस मिक्सचर को जो मैंने ब्लेंडर में बनाया है, इसको किसी भी आप फ्राई पैन में या किसी भी पॉट में अच्छी तरह इसको पका सकते हैं। आप फ्राई पैन में इसको डालिए और पहले इसको मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छी तरह से आप इसको पकाइए, लेकिन मुस्तकिल आपको चमचा चलाना है इसमें और मुस्तकिल चमचा चलाते रहें। उसके बाद जब आप देखें कि ये थिक हो गया है पकते पकते, तो आप इसको बिल्कुल इसकी स्लो फ्लेम कर दें और इसको मुस्तकिल चमचा चला के पकाते रहें। जब आप देख लें कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन, ये अच्छी तरह पक गया है और इसके किनारे से हमारा घी निकलने लगा है, तो आप इसको बेकिंग ट्रे में डाल दीजिए। और इस तरह से बेकिंग ट्रे ले लें, थाल ले लें, किसी भी चीज़ में आप इसको जमा सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं ओवन में इसको डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने अपना बैटर जो है वो इसमें अपनी बेकिंग ट्रे में डाल दिया है। तो जो भी लोग जो चूल्हे में पकाएंगे इसको, वो किसी भी थाल में या किसी बेकिंग ट्रे में इसको जमा सकते हैं। जमाने के बाद ठंडा करके इसको आप काट के इसको पीसेस इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हम इसको चूल्हे पे भी पका सकते हैं। तो वीवर्स, मेरी बेकिंग ट्रे तैयार है। अब मैं इसको ओवन में डालूंगी तकरीबन 180 सेंटीग्रेड पर 45 मिनट के लिए, और हम इसको ओवन में रखेंगे और इसको बार बार चेक करते रहेंगे। हमें जब तक इसको बेक करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मेरी बेकिंग ट्रे को तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। अब हम बेकिंग ट्रे को बाहर निकालेंगे ओवन से और मैंने इस पर जो आलमंड फ्लेक्स थे वो मैं इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ। जो हमारे आलमंड कटे हुए थे वो मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी। हमारे इस हलवे को हाफ टर्न होने पर हम इसमें आलमंड फ्लेक्स इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये भी इसके साथ आलमंड फ्लेक्स भी बेक हो जाए, इस पर भी कलर आ जाए गोल्डन कलर का।
तो वीवर्स, मैंने अपनी ट्रे जो है वो ओवन से निकाल ली है। तकरीबन 45 मिनट के बाद इसको हमने ओवन से निकाल लिया है। बहुत गर्म है, देखिए मैंने स्टैंड पे रखी हुई है ये, अभी ये गर्म हो रही है। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए बाहर रख देंगे जब तक ये ठंडी हो जाएगी। तो वीवर्स, मेरी ट्रे ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको जो है वो इसके पोर्शंस कर रही हूँ, इसके पोर्शंस काट रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी बहुत अच्छी तरह से ये बेक हो चुकी है। तकरीबन इसको 45 मिनट लगे बेक होने में। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने आलमंड फ्लेक्स ऊपर डाले थे वो भी इसके साथ साथ बेक हो गए हैं। और देखें आप कैसे गोल्डन कलर के हो गए हैं। मैं इसके पोर्शन कर रही हूँ, आपको पोर्शन करके दिखा रही हूँ इसके। अब हम इसमें से पीस निकाल के आपको दिखाएंगे कि हमारा हलवा है कितना अच्छा सा बेक हो चुका है, फुल डन हो चुका है। तो वीवर्स, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से बेक हो चुका है, अंदर तक से पूरा फुल डन हो चुका है ये। और कितना अच्छा इसका जो है आप देख सकते हैं कि इसकी टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत यमी सा बना है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से ये बेक हो चुका है। इसी तरह से आप जब इसको चूल्हे पे पकाएंगे तो चूल्हे पर बनाने के बाद भी आप इसको इसी तरह से पीसेस करके निकाल सकते हैं और चूल्हे पर भी इसी तरह बनेगा ये देखिए मैंने तमाम पीसेस निकाल लिए हैं, एक एक करके मैंने तमाम पीसेस निकाल लिए हैं इसके। तो वीवर्स, मेरा मज़ेदार सा अंडे का हलवा तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।